दोस्तों, यदि आप एक नया बिजली कनेक्शन न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लेना चाहते हैं तो उसके लिए आवेदन कैसे करेंगे, उसके आवश्यक दस्तावेज क्या हैं, पूरा प्रोसीजर बताएंगे। यदि आप एक बिजली उपभोक्ता अभी तक नहीं है तो आप उसके कैसे बन सकते हैं, संपूर्ण जानकारी के साथ बात करेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा, उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए आपको झटपट योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन करना पड़ता है और इसके बाद ऑनलाइन ही फीस कटानी पड़ती है। मतलब संपूर्ण प्रोसेस उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो नया बिजली कनेक्शन लेने का ए टू जेड प्रोसेस अब आप झटपट योजना के तहत ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन ही नया कनेक्शन लिया जा सकता है उत्तर प्रदेश में। तो उसी के विषय में आज हम बात करेंगे। झटपट योजना के तहत नया बिजली कनेक्शन आप कैसे लेंगे, कैसे आवेदन करेंगे, आपको मैं लाइव करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, पूरा डिटेल। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा कि आपको नया बिजली कनेक्शन उत्तर प्रदेश में झटपट योजना के तहत कैसे लेना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले हम आपसे एक गुजारिश करना चाहेंगे, यदि आपने अभी तक हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो जो भी आपका रिक्वायरमेंट होता है उससे रिलेटेड लाता रहता हूँ। जैसे कि सरकारी योजनाएं, सीएससी से रिलेटेड योजनाएं, ये आप देख पा रहे होंगे। बहुत डिफरेंट टाइप के आपको यहाँ पर वीडियो मिलते हैं जो आपके दैनिक जीवन के लिए बेहद ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप हेल्प इन हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पूरा डिटेल जानने के लिए आपको आ जाना है दोस्तों इस वेबसाइट पर, जिसका लिंक मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे आप वहां पर क्लिक करेंगे तो आप यहां पर आ जाते हैं। यहां पर पूरा डिटेल बताया गया है। झटपट न्यू बिजली कनेक्शन स्कीम, उत्तर प्रदेश न्यू इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन या झटपट पोर्टल, आप ये पूरा डिटेल पढ़ लें। स्टेप बाय स्टेप मैंने पूरा डिटेल के साथ बताया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए झटपट योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत दोस्तों ये 7 मार्च 2019 को जो अपने ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी हैं उन्होंने स्टार्ट किया था। इसके तहत अब जो भी व्यक्ति ऑन कनेक्शन लेना चाहता है वो उसे ऑनलाइन आवेदन करना होगा, या तो वो अपने नज़दीकी किसी साइबर कैफ़े या जनसेवा केंद्र से करा सकता है या खुद भी कर सकता है। इसका मेन फ़ायदा दोस्तों ये है कि इसमें आपको बिजली दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते। मात्र 10 दिन में आपको कनेक्शन मिलता है। आपको कहीं जाना नहीं, सिर्फ आवेदन करना है। इसके बाद ऑटोमेटिक 10 दिन के भीतर आपके घर में मीटर कनेक्शन पूरा कर दिया जाता है। तो आप डिटेल पढ़ लें। योजना का डिटेल यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है मैंने सारी डिटेल बता रखी है। योजना का नाम यूपीपीसीएल झटपट कनेक्शन स्कीम, आरंभ तिथि 7 मार्च 2019। मैं अभी लाइव आपको करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अभी बिल्कुल लाइव करके दिखाऊंगा। झटपट बिजली कनेक्शन योजना के उद्देश्य क्या है ये डिटेल पढ़ लें। मुख्य बातें क्या है, आवश्यक दस्तावेज जो इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक नया बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं तो आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड, आवेदन का मतदाता पहचान पत्र, निवास प्रमाण पत्र, बीपीएल और एपीएल श्रेणी के लिए राशन कार्ड, अगर आप गरीबी रेखा से नीचे बिलोंग करते हैं, मोबाइल नंबर, पासपोर्ट साइज फ़ोटो और एक ईमेल आईडी। मापदंड क्या है ये भी आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने संपूर्ण प्रोसीजर बताया है कि आपको कैसे आवेदन करना है। देखिए यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर जब आप यहाँ पर आते हैं सबसे पहले आपको जाना होगा app.uppcl.org का ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस पर जैसे जाते हैं आपके पास एक ऐसा पोर्टल ओपन होकर आएगा। आपको यहाँ पर देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में नए पंजीकरण हेतु यहाँ क्लिक करें। तो आपको नया कनेक्शन लेना है, या तो डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करेंगे तो नए रजिस्ट्रेशन पेज पर आप पहुँच जाएंगे। और इसके बाद आपको वही डिटेल मैंने यहाँ पर बता रखी है, लाइव करके भी दिखाऊंगा। आपके पास फॉर्म आएगा जिसमें 8 स्टेप होते हैं वगैरह। ये सारी चीज़ आप भरेंगे, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, तो सारा डिटेल बताया। हालांकि यहाँ पर जो मुख्य इंपॉर्टेंट स्टेप 1 ही है। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना, सब डिपार्टमेंट करता है। आपको सिर्फ पहला स्टेप कंप्लीट करना है। तो चलो मैं लाइव करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको इस पोर्टल पर जाना होगा। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ नए विद्युत संयोजन हेतु आवेदन करने के लिए एकल खिड़की प्रणाली, ये कुछ डिटेल दी गई है। घरेलू है जो 1 से 1 किलोवाट करा सकते हैं। इसके बाद ऐसा पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। आपको नए पंजीकरण हेतु यहाँ पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करना होगा। सबसे पहले एप्लीकेंट नेम, जिसके नाम से आप आवेदन करना चाहते हैं दोस्तों, जिसके नाम से कनेक्शन लेना चाहते हैं, उसी की डिटेल पूरी यहाँ भरी जाएगी। उनका नाम, उनकी डेट ऑफ बर्थ, उनका ईमेल आईडी, उनका मोबाइल नंबर, कैप्चा डालकर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे।
यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, काइंडली चेक योर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी। मतलब कि मोबाइल नंबर, आपने जो मोबाइल नंबर डाला था उस पर आपको एक आईडी और एक पासवर्ड दे दिया गया है। उस आईडी और पासवर्ड के थ्रू यहाँ पर आपको पुनः से लॉगिन करना है। मतलब कि सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है खुद का, इसके बाद आईडी पासवर्ड डालकर आपको लॉगिन करना है। जैसे आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का ये आपके एक अकाउंट ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखिएगा करंट स्टेप फर्स्ट, इस पर आपको क्लिक करना होगा। नीचे लिखा है गो टू स्टेप पर। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे गो टू स्टेप पर, तो यहाँ से आपको 8 से 10 स्टेप कंप्लीट करने का एक ऑप्शन आ जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको 8 से 10 स्टेप सारे नहीं क्लियर करने हैं। आपको सबसे पहला स्टेप क्लियर करना है और सेकंड और थर्ड, बाद बाकी सब आपके जो एचडीओ होते हैं वो करने वाले हैं। तो सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। पर्पज आप सप्लाई यहाँ पे आपको चूज कर लेना है डोमेस्टिक, या बहुत सारे ऑप्शन आते हैं तो डोमेस्टिक घरेलू लेना है मुझे। अगर आप एक बीपीएल कार्ड धारक तो यस करें और आपको राशन कार्ड अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप बीपीएल कार्ड धारक नहीं तो आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब रिक्वायर्ड किलोवाट आपको भरना बहुत जरूरी है। 1 किलोवाट का लेना चाहते हैं 2 किलोवाट का, वो आपको भर देना है। और यहाँ पर भरने के बाद अब आपको अपना यहाँ पर स्टेट चुन लेना है, कहाँ पर आप डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। और डिस्ट्रिक्ट के बाद अपना सबसे पहले डिवीजन चुनना है और फिर एप्लीकेंट का नेम चुनना है। इसके बाद पासपोर्ट साइज का फोटो अपलोड कर देना है। यहाँ पर देखिएगा सब कुछ मैं अपलोड कर रहा हूँ बहुत ही जल्दी जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, वीडियो लंबा ना हो। और इसके बाद अब आपको यहाँ पर नेम ऑफ फादर भर देना है। जैसे आप यहाँ पर भरते हैं तो आप देखिएगा, आप इसके बाद ऑक्यूपेशन भर देना है और इसके बाद मदर्स नेम यहाँ पर आपको डाल देना है। अब कम्युनिकेशन एड्रेस डाल देना, आप जहाँ पर रहते हो उसका एड्रेस यहाँ पर डालना है। परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस अगर आप सेम है तो आपको डालना है। यहाँ पर ना एक नीचे अलग से ऑप्शन दिया है जहाँ पर आपको अपना भरना है, जहाँ पर कनेक्शन लेना चाहते हैं वो वाला भी एड्रेस आपको डालना होगा। तो मैं कम्युनिकेशन एड्रेस डाल रहा हूँ और ये मेरे दोनों सेम है तो परमानेंट और कम्युनिकेशन एड्रेस सेम कर दिया मैंने। और अब मुझे डालना है वो वाला एड्रेस जहाँ पर मैं नया कनेक्शन लेना चाहता हूँ। तो चलो मैं वो वाला भी एड्रेस है, प्रीमाइसिस एड्रेस जहाँ पर कनेक्शन लेना है वो सब कुछ भरना है मुझको बहुत ही आसानी से। और एक पिन कोड तथा मुझे एक मोबाइल नंबर भी देना है जिससे मुझे कांटेक्ट किया जा सके। सारी डिटेल भरने के बाद अब आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स से बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे जो अपलोड करने हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में आपको 3 चीजें अपलोड करनी होगी। सबसे पहले अपना आधार कार्ड अपलोड करना है। देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन आता है यहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स देखना है। आपको या तो रजिस्ट्री अपनी या ग्राम प्रधान से लिखा हो पत्र जो मैंने बोला उसको आपको अपलोड करना है। तो मैं अपलोड कर लेता हूँ। जो मैंने रजिस्ट्री का मेरा प्लॉट है तो मैं रजिस्ट्री का पहला पेज अपलोड करूंगा। अब आईडी प्रूफ में आपको देना है अपना आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, कुछ इनमें से कुछ एक देना है आपको। मैं वो अपलोड कर लेता हूँ। साइज को आपको याद रखना है। और आधार कार्ड नंबर मैंने अपलोड किया है तो आधार कार्ड नंबर भी मुझे यहाँ पर डालना होगा, उसका फोटो अपलोड करना होगा तथा आधार कार्ड नंबर भी डालना होगा। अब जो फॉर्म की बात कर रहा हूँ तो जब यहाँ पर आप जाएंगे तो क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, फॉर्म आपको जो मैंने स्टार्टिंग में दिखाया तो जो भरना था ये आ जाएगा। इसको प्रिंट आउट निकाल कर भर के आपको यही वहाँ पे अपलोड करना है। तो ये फॉर्म आपको वहाँ से मिलेगा, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा। तो फॉर्म डाउनलोड कर लें आप और इसका भर के स्कैन करके रखें और इसके बाद फिर उसी को यहाँ पर अपलोड कर देना है। जैसे अपलोड करते हैं आप सारी चीज़ें एक बार चेक कर लें पुनः से, कहीं कोई गलती तो नहीं हुई। आप व्यू फाइल पर क्लिक करके अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स देखा है वो आप देख भी सकते हैं, जो अपलोड किए वो देख भी सकते हैं। और बस अब आपको आसानी से सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सबमिट पर करेंगे एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट सक्सेसफुली, आपको एक रजिस्ट्रेशन आईडी मिल जाएगी। और अब आपको करना होगा पेमेंट। आप इसको नोट करके रखें, फिलहाल ये मोबाइल पर आपके आ जाएगा मैसेज के द्वारा, लेकिन आप पहले से नोट करके रखें। मैं स्क्रीनशॉट लेकर ले रहा हूँ। और अब आपको क्लिक हियर पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट स्टेप है क्लिक हियर पर क्लिक करेंगे तो आपसे अब कराने वाला है पेमेंट। चूज एनी 3 टेंटेटिव डेट फॉर इंस्पेक्शन। मतलब वो जो जेई होते हैं वो आपके घर का मुआयना करते हैं कि आप कौन से चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसमें आपको 3 डेट सिलेक्ट करनी होंगी। यहाँ पर डेट दिखाएगा कि किस तारीख को जेई आपसे संपर्क करें, तो वो आप चूज कर लें। 3 स्टार्टिंग की डेट या जब भी आपको टाइम हो आपके घर आएंगे वो, तो आपको 3 चूज करना, एक नहीं दोस्तों। देखो एक यहाँ पर नहीं लेता है, आपको 3 डेट सिलेक्ट करनी। इन 3 डेट्स में आपका कहीं ना कहीं वेरिफिकेशन होने वाला है। तो जैसे आप डेट से यहाँ पर कंप्लीट करते हैं अब आपको करना होगा पेमेंट। तो आप अगर बीपीएल सूची में बिलोंग करते हैं, बीपीएल कार्ड है तो आपको 10 रुपए, अगर आप एपीएल है तो 50 रुपए आपको यहाँ पर रसीद कटवानी पड़ती है। तो मैं ऑनलाइन पेमेंट यहाँ पे कर लेता हूँ। और जैसे ऑनलाइन पेमेंट मैं अपना बैंक या जो भी है आप सिलेक्ट करें और जिसके माध्यम से आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं पे नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपका
देखिएगा ये बीपीएल धारक है तो इनका 10 रुपये का स्लिप कटने वाला है और ये 10 रुपये आपको पेमेंट करवा देना है। तो मैं पेमेंट का यहाँ पर प्रोसेस हटा देता हूँ। देखिए पेमेंट हो चुका है, प्रोसेसिंग फीस। अब मुझे जो पेमेंट हुआ है मेरा, इसका जो रसीद मिला है मुझे, ट्रांजेक्शन आईडी, योर रिक्वेस्ट टू अंडर प्रोसेसिंग, काइंडली विजिट फॉर 3 डेज। आपका पेमेंट भी हो गया। पेमेंट की स्लिप आपको प्रिंट करके रखनी है जो कि आपको फॉर्म के साथ लगानी है और ये आपका 3 दिन के बाद आपको सारे फॉर्म, आपके डॉक्यूमेंट्स सबमिट होने, जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए। और आपको एक बिजली घर में फॉर्म मिलता है, उसको भी भरकर आपको अपने नज़दीकी बिजली घर में जमा करना होता है। ये मेरा पेमेंट का स्लिप है, मैं इसको प्रिंट करके रखता हूँ क्योंकि फॉर्म और जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो सभी आपको सबमिट करने होते हैं अपने नज़दीकी बिजली घर में जहाँ से आप कनेक्शन लेना चाहते हैं। तो और साथ में ये पेमेंट की फीस भी, इसके 3 दिन के बाद आपका कनेक्शन, आपका वेरिफिकेशन होता है और आपका कनेक्शन कर दिया जाता है। तो ये पूरा फुल प्रोसेस था हाउ टू अप्लाई फॉर न्यू कनेक्शन। क्योंकि ये नया मेथड है दोस्तों, अभी तक शायद पुराने मेथड थे जो आपने बिजली कनेक्शन के लिए देखे होंगे, यूपी सरकार जो करवाती थी। अभी ये नया मेथड है और ये सारे स्टेप आपको आगे नहीं भरने हैं, ये सब भरेंगे आपके एसडीओ साहब। बस आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर अपना जो फीस का स्लिप है ले जाकर अपने नज़दीकी, अपने जो डिवीजन आपका पड़ता है, बिजली घर पड़ता है, वहाँ पर सबमिट कर देना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। ज़्यादा जानने के लिए आप हमारी दोस्तों वेबसाइट पर विजिट कर लें। जो मैंने आपको बताया है, इस वेबसाइट पर पूरी डिटेल आपको बताई गई है, एक स्टेप बताए गए, 8 स्टेप बताए गए हैं, कैसे क्या करना है, इसके सारी डिटेल। अगर आपको कोई दिक्कत होती है, उनकी हेल्पलाइन नंबर पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं जो कि 1912 है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। हेल्प हिंदी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।